दंडासन में विश्राम कर रहे हैं आप। आइए अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। अगला अभ्यास वक्रासन का अभ्यास। वक्रासन के लिए दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथ घुटनों पर, टांगे सीधी, दोनों हाथ मेरे घुटनों पर, रीढ़ मेरी सीधी। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़े, खड़ा कर लें। देख पा रहे हैं आप मुझे? दाहिना हाथ यानी जिधर की टांग मोड़ी है, दाहिना हाथ कमर के पीछे रखें, सहारा आ जाए। बायां हाथ मेरा घुटने पर है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे बाईं भुजा को ऊपर ले जाए, कान से लगाएं, खींचें, श्वास भरें, खींचें और खींचें, और श्वास छोड़ते हुए जो ये दायां घुटना खड़ा किया हुआ है इसको बाहर की तरफ से और नीचे टखने को पकड़, गर्दन को भी दाहिनी ओर मोड़, बस दबाव दें, आंखें बंद कर लें, दूसरा पंजा तान लें और महसूस करें प्रभाव को, कहाँ प्रभाव आ रहा है। देखिए दाहिनी ओर मेरी कमर वाले भाग पर सुंदर दबाव है, फीवर मेरा प्रभाव में, बहुत सुंदर प्रभाव गर्दन पर भी। रुके इसकी स्थिति में, श्वासों को सामान्य कर लें। वक्रासन, सीधा नहीं, टेढ़ा मेढ़ा, दबाव दीजिए अच्छे से, लाभ मिलेगा। सांसें धीरे धीरे भरते रहें, छोड़ते रहें, रुके, रुकने से लाभ मिलेगा। सभी को क्रिया समझ में आ गई? अब धीरे धीरे उसी क्रम में वापस आना। पहले गर्दन सीधी, फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे भुजा ऊपर जाएगी जो घुटने पर लिपटी हुई थी, ऊपर खींच दीजिए इसे, टांग को सीधा कर लीजिए, दोनों हाथ घुटनों पर ले आइए। बिल्कुल समझ में आ गया क्रिया? हल्का सा विश्राम कीजिए, महसूस कीजिए जो दबाव अभी आपने दिया था उस दबाव का प्रभाव कहाँ पर पड़ा। चलिए दूसरी ओर से करते हैं। बाएं टांग को घुटने से मोड़े, खड़ा कर लें, बायां हाथ कमर के पीछे, दाहिना हाथ दाहिने घुटने पर, श्वास भरते हुए दाहिनी भुजा धीरे धीरे ऊपर, उंगलियां अंगूठे भी मिला के रखें, भरकर खींचे अधिक से अधिक, कंधों को भी खींच दें और श्वास छोड़ते हुए घुटने पर लपेट दें इसे। अब घुटने को अंदर की ओर दबा दें, गर्दन को भी बाईं ओर मोड़ लें, प्रभाव को महसूस करें। सुंदर प्रभाव, लीवर, पेनक्रियास, पेट के अंग मेरे, कमर के अंग मेरे, सुंदर प्रभाव। धीरे धीरे उसी क्रम में वापस आए, श्वास भरते हुए भुजा को ऊपर ले जाएं, गर्दन सीधी आपने कर ही ली, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, टांग सीधी, दंडासन में विश्राम। श्वासों को सामान्य करके रखें, क्षमता का भी ध्यान रखें, क्षमता से अधिक और क्षमता से कम, कम भी नहीं करना। कम भी यदि मैं करता हूं तो पूरा न्याय नहीं करता हूं मैं अपने साथ, समय व्यर्थ करता हूं मैं अगर मैं क्षमता से कम करता हूं, क्योंकि क्षमता के अनुसार अगर आप करेंगे तभी आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं। वक्रासन के पश्चात आइए थोड़ा सा कंधों को, कलाइयों को मजबूत बना लेते हैं, फेफड़ों को भी मजबूत बना लेते हैं। कोणासन का अभ्यास करते हैं। उसके लिए भी दोनों पैरों को मिलाना है मुझे, दोनों हाथ बिल्कुल कमर के निकट, निकट से निकट रखें। अब श्वास भरें, धीरे धीरे मध्य भाग से उठते चले, बिल्कुल सीधा कर दें, पैर के अंगूठे से लेकर सर की चोटी तक एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, सीधा बना।
कंधों को मजबूत बनाइए। रुकिए, रुकने में लाभ है। अपने आप 30 तक गिनती गिन लीजिए, रुकिए। धीरे धीरे वापस आ जाइए। महसूस कीजिए शरीर के जो अंग मेरे खिंचे थे वो जब ढीले होते हैं तो कितना आनंद आता है। उनमें रक्त का प्रवाह शुरू हो जाता है। कहीं पर भी अगर रक्त पहले बाधित था, रुका हुआ था, ऑक्सीजन नहीं थी, उन्हें ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाती है। प्रफुल्लित हो जाते हैं वो अंग, धन्यवाद करने लगते हैं वो आपका। चलिए वज्रासन में आते हैं अब। दोनों घुटनों को, दोनों टांगों को घुटनों से मोड़िए और घुटनों के बल वज्रासन में बैठ जाइए। दोनों हाथ घुटनों पर, पांचों उंगलियां, अंगूठे मिले हुए, बिल्कुल सीधे, चेहरे पर तनाव के भाव नहीं, सौम्यता का भाव, मुस्कुराहट, आनंदित, पूरे आनंद के साथ आप इन क्रियाओं को कर रहे हैं। पूरा आनंद लेकर क्रिया करेंगे, पूरा लाभ मिलेगा। और केवल एक समय में एक ही कार्य करें तो लाभ और अधिक गुना हो जाएगा। इसलिए अपनी क्रियाओं में ही रहें और कोई बात ना सोचें। क्षमता का भी ध्यान रखें। वेरी गुड। अर्धउष्टासन का अभ्यास करेंगे। हाथ नहीं छोड़ेंगे आज। 2-3 बार पीछे की ओर झुकेंगे। घुटनों के बल खड़े हों। घुटनों के बल खड़े हो जाइए। दोनों घुटनों में फासला बना लीजिए, खोल दीजिए। दोनों हाथ अभी भी शरीर के साथ हैं। हाथ कमर पर लाइए, अंगूठे रीढ़ पर मिले हुए। श्वास भरिए, धीरे धीरे पीछे की ओर झुकते चले जाइए। मोड़ दीजिए इस कमर को, रीढ़ को, कंधों को। रुकिए, रुकने में फायदा है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सीधा करें शरीर को एक बार। फिर से श्वास भरें, फिर से मोड़ दें एक बार। श्वास छोड़ते हुए वापस। तीसरी बार फिर से भरिए श्वास। खींचते चले जाइए फेफड़ों को। श्वासों को सामान्य कर। धीरे धीरे वापस आए। क्षमता का ध्यान। गर्मी का मौसम है, पीछे झुकने में चक्कर आने की संभावना भी बनी रहती है। घुटनों को मिलाइए, वज्रासन में बैठ जाइए। बैठिए घुटनों पर। श्वासों को यहाँ सामान्य कीजिए। क्षमता का ध्यान रखते हुए करना है मुझे, और अपने शरीर की अवस्था का भी ध्यान रखना है। महिलाओं को तो विशेष रूप से भी ध्यान रखना है। महिलाएं कई बार ऐसा समय, जो कि महिलाओं के लिए 4-5 दिन का महीने में पीरियड्स का टाइम आता है, उस दौरान भी आप ध्यान रखें अपने शरीर का और कोशिश करें आसन ना करें, या प्राणायाम भी करें तो वो भी सोच समझ करके करें। कुछ विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, अन्यथा किसी प्रकार की परेशानी भी होने की संभावना हो सकती है आपको। तो इसलिए
आप इन चीजों का ध्यान रखें, महिलाओं से विशेष रूप से। शशक आसन, भाग 1। दोनों हाथ आपके घुटनों पर हैं। धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को यहीं से उठाएं, ऊपर की ओर ले जाएं, पूरी तरह से खींचते हुए अधिकतम खिंचाव दें। श्वास भरकर खींचे और खींचे। चलिए हल्का सा ढीला करें, फिर से श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे की ओर रीढ़ को मोड़ दें, नीचे आए, भुजाएं कानों से लगी रहे, अलग ना हो बिल्कुल भी। भुजाएं अलग हो गई, भुजाएं अलग हो गई, गोपी चंद जी भुजाएं अलग हो गई कानों से। भुजाएं नहीं करनी अलग, नहीं अब भी अलग हो गई। मुझे देखें आप, देख रहे हैं, ये ऐसे आए ना बिल्कुल कंधे से कानों से चिपकी हुई। पहले हथेलियां टिकेंगी, कोहनियां, फिर माथा आसन से लगेगा, और जो पृष्ठ भाग एड़ियों पर रखा हुआ है वो एड़ियों पर रखा रहेगा, वो नहीं हटेगा यहाँ से। रीढ़ की स्थिति देखें अपनी, मस्तक की स्थिति देखें, नमन और हृदय, उस पर भी रक्त का प्रवाह, मस्तिष्क को पूरा रक्त मिलता हुआ पूरी तरह से आगे झुक गया वज्रासन में बैठकर। वापस नहीं आना, अभी वापस नहीं बोला, अभी आराम की स्थिति है, कोई दुख कष्ट नहीं हो रहा मुझे इस स्थिति में। पूरा खींचे भुजाओं को। अब दोनों भुजाएं कानों से चिपकी हुई, श्वास भरते हुए पूरा धड़ उठाइए, पूरा। भुजाएं कानों से अलग बिल्कुल नहीं होंगी। उठाइए शरीर को, श्वास भरते जाइए, सीधा करते जाइए और खींच कर रखिए इसे शरीर को। खींचिए अधिक से अधिक। घुटने भी खुले हुए हैं मेरे, घुटने बंद करें, घुटने मिलाइए। एक बार फिर से श्वास भरें, खींचें, फिर से आगे आइए, श्वास छोड़ते जाइए, नीचे आइए। धीरे धीरे वापस आ जाए, बिल्कुल उठे सही तरह से, बहुत सुंदर। मेरे उंगलियां अंगूठे भी मिले हुए हों आपस में। ये पंच तत्व से बना शरीर, पूरी हथेलियों में पांचों तत्व, उंगलियों में पांचों तत्व, पांचों तत्वों का प्रतीक है ये। अब भुजाएं मेरी ऊपर हैं, इन्हें वापस कहां से लाना है? एक बार फिर से श्वास भरिए, खींचिए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस लाएं, दाएं बाएं से। हथेलियां नीचे हो जाएंगी। अब खींच कर लाइए, महसूस कीजिए कितना सुंदर प्रभाव महसूस हो रहा है, बहुत ही सुंदर। चलिए अब मुझे पेट के बल लेट जाना है। शिथिल आसन दाहिनी ओर से, दाहिने कान पर शिथिल आसन ले लीजिए। लेट जाइए। आपको मालूम है शिथिल आसन दाहिनी ओर से किस तरह से लेना है। शिथिल आसन दाहिने कान पर। लक्ष्मी पांडे अब बैठी क्यों है? श्वासों को सामान्य करें। योग साधना के साथ साथ आपको ज्ञान वर्धन की भी आवश्यकता होती है। ज्ञान भी आपको मिलता रहे योग साधना के बारे में, शरीर के अंगों के बारे में, विभिन्न क्रियाओं के बारे में, लेकिन उसमें कहीं साधना पक्ष मेरा कमजोर ना हो जाए। ऐसा ना हो कि मैं कराते कराते ज्ञान तो अधिक बांट दूं लेकिन साधना को कमजोर कर दूं ना।
साधना विशेष महत्व रखती है, साधना भी कराइए और जो भी कुछ जानकारियां आपने लेनी है वो भी दीजिए। ऐसा ना हो कि जानकारियां ज्यादा हो, साधना कमजोर हो जाए। इस बात का भी हम सभी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे ताकि साधना पक्ष हमारा कमजोर ना हो। शिथिल आसन दाहिनी ओर से ले रहे हैं आप। अभ्यास करेंगे त्रियक भुजंगासन। त्रियक भुजंगासन जो कि अभी सूर्य नमस्कार के दौरान भी आपने किया, उसके लिए दोनों हथेलियां मेरी कंधों के दाएं बाएं, पैरों को मिलाकर पंजों को खड़ा कर लीजिए, पैरों को मिला के रखिए। बिल्कुल स्ट्रेट, माथा आसन पर आ गया मेरा, पूरा शरीर मेरा आसन पर लगा हुआ, हथेलियां मेरी कंधों के दाएं बाएं जमी है। श्वास भरिए और धीरे धीरे हथेलियों पर दबाव देते हुए कोहनियों को एकदम सीधा कर दीजिए, धड़ उठा दीजिए पूरा। गर्दन पीछे रीढ़ से लगी हुई मेरी। संपूर्ण कमर पर प्रभाव, रीढ़ के अंतिम छोर पर प्रभाव। कोहनियां भी दुखने लगती हैं, कंधे दुखने लगते हैं, कई बार मोड़ने की इच्छा होती है, कोई बात नहीं, खींचिए उन्हें। आप धीरे से श्वास भरते हुए गर्दन को दाहिनी ओर मोड़ें, पीछे अपनी एड़ी को देखें, गर्दन उठा के रखें, गर्दन पर भी खिंचाव महसूस करें, दो दिशाओं में, एक पीछे की ओर और एक दाहिनी ओर। कोहनियों को ढीला न पड़ने दें। श्वास छोड़ते हुए मध्य में आकर फिर से श्वास भरते हुए विपरीत ओर चले जाएं। देखिए पीछे, गर्दन पीछे नहीं, अभी पीछे नहीं मुड़ी हुई, पीछे और दो दो दिशाओं में मुड़नी है गर्दन, पीछे की ओर भी और बाईं ओर भी। धीरे धीरे मध्य में आए, सीधा करें शरीर को, कोहनियां सीधी करें, कोहनियां जिनकी मुड़ गई अच्छे से उठाएं। आंखें बंद करके कमर पर प्रभाव महसूस करें, थोड़ा सा और दबाव दें। धीरे धीरे वापसी मेरी, गर्दन मुड़ी रहे, गर्दन क्यों एकदम टेढ़ी हो गई, गर्दन मुड़ी रहे, थोड़ी लगेगी आसन पर। फिर से वही स्थिति, थोड़ी, फिर माथा, और हाथों की क्या स्थिति बदल तो नहीं गई मेरी, हाथों की स्थिति वही है ना, जहां से मैं ले गया था, पंजे उसी तरह से खड़े हैं ना मेरे, उसी स्थिति में मुझे आना है। शिथिल आसन बदल कर लें। दोनों फेफड़े आसन पर लगा दें, कंधे आसन पर लगा दें और शिथिलता का आभास करें, श्वासों को सामान्य करें। नौका आसन का अभ्यास। दोनों पैरों को मिलाएं, श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाओं को आगे की ओर ले आए। ताड़ासन में जैसे मैंने किया था ना, वहां उल्टे लेट कर, वहां पीठ के बल थे या पेट के बल है। भुजाएं बिल्कुल सीधी, स्ट्रेट, कानों से भी लगी हुई। श्वास भरें एक बार फिर से, भुजाएं कानों से लगाकर रखते हुए आगे से धड़ को उठाएं, पीछे से जंघाओं को उठाएं, पेट पर आ जाए। भुजाएं कानों से अलग हैं, अभी कानों से लगाइए। श्वास भरा आपने, अब धीरे धीरे दोलन कीजिए, ऊपर नीचे, पेट को प्रभाव में लाइए,
भुजाएं कानों से लगाकर नौका के समान लहराती हुई नौका आपकी जल के ऊपर। कोई बात नहीं, थक जाए, 5-7 आवर्ती लीजिए, थकिए, रुकिए, सांसों को सामान्य कीजिए और 3 बार कीजिए बस। एक बार हो गया, 2 बार अभी और करना। वेरी गुड, वेरी गुड। क्षमता का ध्यान रखते हुए कम आवर्तियों में वापस आने की इच्छा तो कम में आ जाइए। गर्मी भी है और थोड़ा सा ये थकाने वाला आसन भी है। एक बार और, एक प्रयास और आपको करना है, उसके पश्चात विश्राम करेंगे ना। हाथ नहीं, हाथ उठा के रखने हैं, भुजाएं कानों से लगा के रखनी है, हाथ नहीं रखने नीचे। चलिए, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, अब विश्राम पीठ के बल करना चाहिए ना। करवट ले लीजिए और कमर के बल, पीठ के बल आ जाइए। थोड़ा सा पैरों को खोल लीजिए, शिथिलता का आभास कीजिए, श्वासों को सामान्य कीजिए और अगर पसीना आ गया तो उसको सामान्य होने दीजिए पहले। श्वासें मेरी सामान्य होने जा रही हैं धीरे धीरे। नौका आसन के पश्चात जब मैंने पेट को, कंधों को, संपूर्ण शरीर को प्रभावित किया, आपने देखा जब पसीना आ जाता है इसका मतलब संपूर्ण शरीर पर पूरा प्रभाव पड़ता है। सांसें भी चढ़ेंगी, लेकिन घबराने की बात नहीं, कुछ समय में सामान्य हो जाएंगे। सेतुबंध आसन का अभ्यास। दोनों पैरों को मिलाएं हाथ शरीर के साथ, दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ें, खड़ा करें उन्हें, आसन पर जमा लें दोनों पैरों को, पैरों के तलवे, पंजे पूरा आसन पर फ्लैट बिल्कुल पैर हो। हाथ शरीर के साथ आ जाते हैं, हथेलियों का रुख नीचे की ओर, आसन पर दबाव जैसी स्थिति बनाइए। श्वास भरिए, हथेलियों का दबाव आसन पर बढ़ाइए और मध्य भाग को उठा दीजिए। इतना उठा दीजिए कि आपकी ठोड़ी जो है आपके चेस्ट से लग जाए। उठाइए, रुकिए यहां पर क्रिया। सेतुबंध। जंघाओं पर आने वाले प्रभाव को देखिए, नाभि पर आने वाले प्रभाव को देखिए, फेफड़ों पर खिंचाव को देखिए। थोड़ा और प्रभावित करते हैं, दोनों हाथों को आसन से उठा दें, कमर के नीचे लगा लें, उठा दें कमर को और अधिक। वेरी नाइस। अब कमर को मैंने हाथों से स्टैंड बनाकर कोहनियों का स्टैंड बना हुआ रोक दिया। रुकिए यहां पर। अब दाहिनी टांग को सीधा कर लीजिए नीचे और सीधा करके ऊपर आसमान तक उठा दीजिए 90 डिग्री तक। दाहिनी टांग को पहले सीधा करें आसन पर, फिर 90 डिग्री पर उसे उठा लें। घुटना नहीं मुड़ेगा, भले कम उठाएं कोई बात नहीं, लेकिन घुटना ना मुड़े। धीरे धीरे वापस आए आराम से। दूसरी ओर से यही प्रयास करें, रोक के रखें अपने आप को, संतुलन भी बन रहा है। धीरे धीरे वापस आए। अब कमर मैंने उठा रखी, क्या मैं दोनों टांगे सीधी कर सकता हूँ नीचे? उठा नहीं पाएंगे आप, लेकिन दोनों टांगे सीधी तो हो सकती है ना मेरी। एक स्लांट जैसी स्थिति बना दीजिए, कमर बीच में से उठी रहे, कमर बीच में से उठी रहे, टांगे मैंने सीधी कर ली।
अब धीरे धीरे कमर का सहारा छोड़िए और धीरे से नीचे रखने का प्रयास कीजिए। कमर वाले भाग को आराम से नीचे आ जाएगी, टांगे सीधी। शरीर को ढीला कर दीजिए। संपूर्ण शव आसन। शरीर मेरा ढीला, एकदम ढीला। पहले श्वासों को सामान्य अवस्था में आइए, क्योंकि मन मेरा तब लगेगा जब मेरी श्वासें सामान्य। शरीर में कहीं कोई दुख दर्द नहीं होगा। शरीर में कहीं दुख दर्द है तो मन वहीं रहता है, वहीं लगता है। इसलिए सबसे पहले श्वासें सामान्य। शरीर में अगर कहीं कोई दर्द हो रहा है तो उसे सामान्य करें, उस पर ध्यान ले जाएं और फिर शांत होकर बिल्कुल ढीला छोड़कर शरीर को जैसे कुछ नहीं है, उस शरीर में एकदम ढीला, कहीं दबाव तनाव नहीं। दबाव तनाव वाली स्थान बिल्कुल ढीले। मस्तिष्क भी ढीला। नेत्र, मस्तक, होठ, दांत, ये स्थान होते हैं जिन्हें मैं भींचता हूं कई बार। ढीला करने की कोशिश करें इन्हें भी। मस्तक पर तनाव होता है, उसे ढीला कर दें। होठ, दांत, भुजाएं, कंधे, निढाल पड़ा मेरा शरीर, किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं। केवल श्वासें ही चल रही हैं, वो भी स्वतः चल रही हैं। आप उसमें कुछ प्रयास नहीं कर रहे। ठंडक का एहसास लीजिए जो आपके घर में आपको पंखे एसी के माध्यम से मिल रही है, या गेट खुला है तो बाहर से ठंडी ठंडी शीतल हवा मेरे संपूर्ण शरीर को स्पर्श करके मुझे आनंद की अनुभूति दे रही है, उसका आभास करें। बाहर छत पर हैं या खुले में हैं तो आनंद और भी अधिक आ रहा होगा आपको, उसकी अनुभूति करें। आनंद ही आनंद जीवन में। समय का भी ध्यान रखना है हमें। विश्राम में तो आपको बहुत आनंद आ रहा होगा, लेकिन इसी प्रकार से लेटकर आनंद नहीं लेना है। आइए इस आनंद को और आगे बढ़ाते हैं और आसन पर उठकर बैठते हैं। उसके पश्चात और आगे आनंद को बढ़ाएंगे। दाहिनी करवट से उठना होता है मुझे, उठ बैठिए। सिंह आसन आप सभी को जैसे ही सिंह आसन बोला गया स्थिति बना लेनी होती है। कंधों को के बराबर हथेलियों को खोलिए, फेफड़े प्रभाव में आएंगे। गर्दन पीछे, कमर नीचे, जिह्वा बाहर। कमर नीचे चाहिए, कैसे भी करें आप, जिस भी स्थिति में है कमर नीचे। और गले से मधुर स्पंदन 3 बार। 3 बार श्वास भरें, पूरी ईमानदारी से करें।
दूसरी बार। तीसरी बार एक बार फिर। चलिए वापस आ जाइए। श्वासों को सामान्य करें, यहाँ पर गले को सहला लें। गले की गल ग्रंथियां प्रभाव में, उनके स्राव सामान्य। आइए हंसी का अभ्यास भी करते हैं। हंसी के अभ्यास के लिए दोनों हथेलियां घुटनों पर हैं। श्वास भरें और धीरे धीरे खिलखिलाकर हंसना प्रारंभ करें। एक बार और। फिर से। पूरा तरह से फेफड़ों पर खिंचाव देते हुए। पेट को गुदगुदाते हुए। देखिए पेट पर कितना सुंदर प्रभाव आ गया इस हंसी के कारण। शांत, बिल्कुल शांत। लेकिन शांत का अर्थ यह नहीं कि उदासी छा जाए मेरे चेहरे पर, ना, केवल स्वर शांत। हंसी का प्रभाव बना रहे चेहरे। तो हंसी के अभ्यास के पश्चात आगे के अभ्यासों के लिए आमंत्रित करूंगा मेट्रो बिहार से केंद्र प्रमुख हमारी होली ब्यूटी। आइए प्राणायाम साधना आधे घंटे का सत्र आगे। होली ब्यूटी। हरिओम सर।